हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये टास्क नंबर 4 का सलूशन और पूछा गया था भारत की विदेश नीति। इस पर ऐसे लिखना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है और ये एग्जाम में आपको रखा मिलेगा। प्रियंका यादव यूपी पीएससी 2024 की ये एस्पिरेंट्स हैं, तो ये ललितपुर से लिखती हैं, तो इनके ऐसे का फुल एनालिसिस करेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आरओ का प्रीलिम और मेन दोनों पेड बैच एक्टिव हैं। इसके अलावा पीसीएस में आपका प्री मतलब हिंदी और ऐसे ये दोनों के आपको कंबाइन बैच मिल जाएंगे। तो अगर आप उत्सुक हैं हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इन बैच की डिटेल उपलब्ध होगी और आप पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हैं। तो आइए करते हैं इनका आज का ऐसे का फुल एनालिसिस। तो ऐसे की टाइटल है भारत की विदेश नीति। तो सबसे पहले प्रस्तावना शुरू होता है। पिछले कुछ अरसे से दुनिया बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन हमास युद्ध ने इस हलचल को और बढ़ा दिया है। इससे कई पुरानी साझेदारियां दांव पर लग गई हैं, तो कई नए रिश्ते उभरते नजर आ रहे हैं। वैश्विक ढांचे की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि दो मित्र देश एक पड़ाव पर साथ दिखते हैं तो अगले पड़ाव पर उनके हितों में टकराव होने लगता है। ऐसे में अभी देशों को अपनी विदेश राजनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। रूस पर यूक्रेन की कार्यवाही तथा इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक निर्णायक आकार दिया है और इसका भारतीय विदेश नीति पर भी गहरा असर पड़ा है। तो इन्होंने ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और शब्दों को चुन चुन कर प्रयोग किया है, तो ये काफ़ी ठीक है। आगे देखेंगे मुख्य विषय में। भारत जैसे हर संप्रभु देश की विदेश नीति होती है। भारत जैसे हर संप्रभु देश की अपनी विदेश नीति होती है। भारतीय विदेश नीति के संवैधानिक प्राविधान अनुच्छेद 51 में निहित अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत ने सभी पड़ोसी देशों, बड़ी शक्तियों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए 1954 में 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों वाले पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, जो वर्तमान समय में भारत के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखती हैं, 1955 में वांडुंग सम्मेलन, जिसमें पंचशील के मूल्यों का समावेश हुआ, और 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने तटस्थता यानी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया तथा इसे कई देशों का समर्थन भी मिला। 1971 में भारत सोवियत शांति एवं मैत्री सहयोग संघ अस्तित्व में आया। भारत ने विदेश नीति में अपना प्रभाव 1985 में सार्क की स्थापना के साथ जमाया। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और गुजराल का सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिसने निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन के 5 सिद्धांत दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रियंका लिखती हैं, 1951 में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक व कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पड़ोसी पहले तथा राष्ट्र प्रथम की विदेश नीति को ही प्राथमिकता दी। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भी पड़ोसी पहले की नीति को वरीयता प्रदान की, जिसका उद्देश्य एशिया हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। इस सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति से पलट दिया, जो भारत की आक्रामक व सक्रिय विदेश नीति का उदाहरण है। यहाँ पर ये डंडा नहीं लगाना, सक्रिय विदेश नीति का उदाहरण है। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन करती हैं। देखो, इनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें समान आपको गैप देना है, ताकि आपके फ्रेमिंग सही हो सके और दिखने में अच्छा लगे, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है। इस नीति के अंतर्गत भारत ने
हिंद महासागर में अपने हितों को इंडो पैसिफिक नाम से संबोधित कर कूटनीतिक जीत हासिल कर ली तथा हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी राजनीतिक पहल सागर प्रारंभ की। एक्ट ईस्ट नीति के व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को बढ़ाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, 2017 में भारत पाकिस्तान के साथ संघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी बना। 2018 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग भी प्रारंभ किया, जिसमें द्विपक्षीय संवाद के लिए विदेश एवं रक्षा मंत्रालय भाग लेते हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति की कूटनीतिक उपलब्धियां स्वरूप बिना परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए MCR व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह वार्सेनर व्यवस्था का सदस्य बन गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रियंका यादव लिखती हैं, पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र में रूस के साथ मिलकर सहयोग किया और मोपला चट्टोग्राम बंदरगाह को व्यापार के लिए सुगम बनाने का प्रयास किया। नेपाल के साथ यात्री ट्रेन सेवा प्रारंभ करना, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेपाल को सौंपना, नेपाल को रुपे कार्ड लॉन्च करना आदि अनेक समझौते संपन्न हुए हैं। वहीं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता एवं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंच स्थापित की है। भारत चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के विरोध स्वरूप असगाबाद समझौते का सदस्य बनकर, जो कि माल परिवहन को आसान बनाने का समझौता है, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलिवारा में शामिल होकर इन्हें सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत ने श्रीलंका के जाफना में आवास परियोजना व त्रिंकोमाली पोर्ट के निर्माण में भागीदारी भी की है। भारत मालदीव में भी अनेक विकास परियोजनाएं संचालित कर रहा है, जिसमें ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना, पुलिस अकादमी की स्थापना, मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण भी प्रदान करना प्रमुख है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये अफगानिस्तान से रिलेटेड या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड लिख रही हैं। अफगानिस्तान में सालमा डैम का निर्माण, संसद भवन का निर्माण, ईरान के साथ ऐतिहासिक चाबहार बंदरगाह समझौता, वहीं पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकल्प स्वरूप किया गया है। भारत अरब देशों के साथ भी अनेक परियोजनाएं संचालित कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब भारत रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में अच्छे साझेदार हैं। सऊदी अरब भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना का साझेदार है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भारत यूएई संबंध भी ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व स्तर पर हैं, जैसे कि भारत का यूएई के साथ रुपे कार्ड परिचालन प्रारंभ करना, यूएई में BAPS मंदिर का निर्माण करना, IIT की शाखा खोलना आदि दोनों देशों के संबंधों की नई इबारत लिख रहे हैं। भारत की UPI प्रणाली को भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस आदि देशों द्वारा अपनाया जाना भी सफल भारतीय विदेश नीति का ही उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के पैर छूना, मैक्सिको संसद की अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को राखी बांधना तथा 41 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वियना की आधिकारिक यात्रा करना, लाओस द्वारा रामलला के नाम पर टिकट जारी करना आदि भारत की सफल एवं वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति की अनुयायी विदेश नीति के परिचायक हैं। अब ये कंक्लूड करती हैं प्रियंका यादव, उपर्युक्त अनेक सफलताओं के अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति के सक्षम कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें नेपाल के साथ मवेशी आंदोलन विवाद, काला पानी, लिपलेख विवाद आदि, भारत म्यांमार के साथ रोहिंग्या मुद्दा, भारत के साथ पाकिस्तान के साथ आतंकवाद, सिंध घाटी विवाद, चीन के साथ डोकलाम विवाद जैसे पेंगोंग
पैंगोंग सील विवाद, अक्साई चीन श्रीलंका के साथ, कच्चा टीपू द्वीप वही अफगानिस्तान में, तालिबान सरकार को अभी तक भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, मालदीव में इंडिया आउट अभियान भी चिंता का विषय है। ये सारे इन्होंने नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं, पहले पॉजिटिव पॉइंट और फिर विदेश नीति में नकारात्मक तथ्य क्या है वो इसमें मेंशन कर रही हैं, जिसका असर 2024 के बजट में मालदीव की आर्थिक सहायता में कटौती के रूप में दिखाई दिया। अभी इसके बाद में ये अब कंक्लूड करेंगी, ठीक है। तो अभी इसमें एक और इन्होंने लिखा है, इनका चुनौती भरा चीज़ है, यानी नेगेटिव पॉइंट है या फिर चुनौती क्या है। भारत का ईरान के साथ चाबहार समझौता अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावित कर रहा है। रूस यूक्रेन प्रकरण, इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी भारत की विदेश नीति की दिशा तथा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत का विश्व व्यापार संगठन सब्सिडी को लेकर भी अमेरिका के नेतृत्व में अन्य विकसित देशों के साथ समय समय पर टकराव हुआ है। अमेरिका ने भारत को अपने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली से बाहर भी कर दिया है। भारत यूएई की निकटता के परिणामस्वरूप पाकिस्तान रूस चीन समझौते भी भारत के हितों के विपरीत हैं। ये तो इनका हो गया नेगेटिव पॉइंट। अब ये कंक्लूड करेंगी, यानी फिर अब कंक्लूजन में लिखती हैं, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारत कोविड काल में वैक्सीन डिप्लोमेसी पंचशील सिद्धांतों गुट निरपेक्ष सिद्धांतों के मूल्यों को अपनाकर एशिया में अपने आप को अभूतपूर्व स्थिति में खड़ा किए हुए हैं। चाहे तुर्की सीरिया का भूकंप हो या म्यांमार का चक्रवात भूकंप, भारत ने सभी देशों को सहायता उपलब्ध कराकर अपनी वसुधैव कुटुंबकम एवं उदारवादी विदेश नीति का परिचय दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं तथा इस प्रकार भारतीय विदेश नीति अपनी सर्वोच्च सफलता की नई पटकथा लिख रही है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स देगा। प्रस्तावना, कंक्लूजन और मुख्य विषय तीनों सही हैं, एकदम चकाचक इन्होंने लिखे हैं। 50 में से इनको यहाँ पर 42 मार्क्स आराम से ये गेन कर सकती हैं। और इतने मार्क्स अगर आप आ रहे हैं, चाहे वो आरओ हो या फिर पीसीएस मुख्य परीक्षा में, तो सिलेक्शन में अच्छी खासी रैंक आ सकती है अगर अन्य विषयों में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है, इनके ऐसे खासकर काफ़ी सटीक रहते हैं, अप टू द पॉइंट। तो अप टू द पॉइंट ही लिखना चाहिए आपको भी। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस समय पीसीएस का हिंदी और ऐसे का मुख्य परीक्षा का बैच है और आरओ में प्रीलिम और मेंस दोनों बैच एक्टिव हैं, तो वहाँ पर आप इनरोल करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।